सिंचाई योजनाओं से उत्पादन में जिला अव्वल, किसान हो रहे समृद्ध। कृषि विज्ञान मेले में बोले विधायक, नवाचार करने वाले किसान हुए सम्मानित। खरगोन, मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। मेले सीखने सिखाने का अवसर होते हैं। ये कृषि विज्ञान मेला भी किसानों के अनुभव और वैज्ञानिकों की सलाह से खेती को नई दिशा और दशा देगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला हमारा होगा। हमारे जिले की जलवायु ऐसी है कि हर तरह की फसल उत्पादित हो रही है। यहाँ सफेद मूसली, डॉलर चना, मिर्च के साथ अन्य मसाले फल का बम्पर उत्पादन हो रहा है। ये बात विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बलवाड़ी में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। किसानों को भाव विभोर कर दिया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा, पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइजर का खाना बीमारियों का घर बन रहा है। इससे निजात के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर बना होगा। कलेक्टर ने अपील की कि आगामी सीजन में खाद लेने के लिए ई-टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए किसानों को फॉर्मर आईडी जरूरी होगी। सभी किसान यह आईडी जरूर बनवाएं। कलेक्टर ने 14 वर्ष की बच्चियों के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, किसी भी तरह की भ्रांति न रखें। मेले को भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मण ने, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने भी संबोधित किया। मेले में 80 से अधिक कृषि उत्पाद, दवाइयों, खाद सहित आधुनिक उपकरणों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां उन्नत बीज, देशी बीजों की प्रदर्शनी लगाई है। आयोजन के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। का फायदा है, इसे कहा जाता है डबल फार्मिंग इनकम, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। FSSI मार्क होना, रजिस्ट्रेशन होना, SHG ग्रुप होना, कोई कंपनी का बगल बगल से एक करना है और 2 कतार लेकर के अभिनंदन करती हूँ। और सबसे ज्यादा किसानों का स्वागत अभिनंदन है। जैविक खेती के बारे में जहाँ लोग बीज से उगा रहे थे, तो इसके लिए हमने कुछ लोगों से मदद लेकर, कुछ लोगों को प्रेरित कर एक पॉली हाउस की व्यवस्था झिंगिया में की है, जहाँ पे वहीं पर ही मिर्ची के पौधे मिल जाए और लोग बीज के बजाय पौध से ही मिर्ची का खेती करें। साथ साथ में कुछ FPOs ने भी इस जिले में SHG की महिलाओं के साथ मिलके, स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलके मिर्ची का सीड प्रोडक्शन का काम किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ में अपने शब्दों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ जिला भाजपा अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सपना है कि हर किसान को हम संपन्न बनाएंगे, हर बहना को हम संपन्न बनाएंगे। ऐसी उनकी मनसा अनुसार जो योजना लागू हुई है, वो योजना के अनुसार सभी किसान भाई संपन्न हुए हैं। एक बार जोर आज हमारा 2 दिवसीय कृषि मेले का हमने बलवाड़ी में शुभारंभ किया है। इसमें 80 से ऊपर स्टॉल है। जैविक खेती को लेके और कृषि की टेक्नोलॉजीज को लेकर कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और साथ साथ में जैविक का एक छोटा सा हाट भी यहीं पर लगा है। तो जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, गुड़ की कर रहे हो, कुछ लोग कोई मलबरी का खेती लेकर आया है, तो कोई अंजीर की खेती लेकर आया है, अन्य अन्य प्रकार की खेती की जानकारी के साथ और अपनी फसल के साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफी अधिक संख्या में किसान यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 2 दिवसीय कृषि मेले में हम ई-विकास से खाद वितरण का जो टोकन का सिस्टम है उसके बारे में भी बताएंगे और कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी डालेगी।
क्या मेले में आपने सरकार के कैंसर को लेकर भी जागरूकता? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई अधिक संख्या में किसान आए थे, तो हमने उनको जो बच्चेदानी का कैंसर रहता है, जिससे महिलाएं काफी ग्रसित होती हैं, और हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में यही वाला पाया जाता है। उसमें जो मुफ्त में 14 वर्ष बालिकाओं को पूरे जिले में वैक्सीन लग रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जागरूकता करनी चाहिए। और जो कुछ लोग गलत मैसेज सोशल मीडिया में चला के भ्रम पैदा कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मैसेज बताया है। धौली मुस्लिम को लेकर कुछ नवाचार किए जा रहे हैं? सफेद मूसली को लेकर हमारे इतने अच्छे उन्नत किसान हैं रायबीड़पुरा में कि उन्होंने खुद से ही अपनी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करी है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर हमने करीबन 45 रायबीड़पुरा के किसानों की सफेद मूसली के आवेदन बैंक में लगाए हैं, और 18 लोगों को उसका सैंक्शन भी मिल गया है। अगले 3-4 महीनों में रायबीड़पुरा जो सफेद मूसली में सबसे आगे है हमारे जिले में, उसमें कई ऐसे वो जो तकनीक बनाई है उन्होंने, वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन सबके घरों में लगेगी, और वो उससे अपनी आराम से बहुत जल्दी छिलका निकालकर उसको बेच सकते हैं। खाद को लेकर क्या खाद को लेकर? खाद के बारे में ही जो मैं ई विकास टोकन के बारे में आपको बता रही हूँ, हमने सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप फार्मर आईडी जरूर बनाएं, क्योंकि अब आपको चाहे समिति पे लेना हो चाहे प्राइवेट से लेना हो, ई विकास के टोकन से ही खाद मिलेगी।